Hello dear students, welcome to VPSC online classes. Today we will discuss about the new topic time and work in class 8. Class 8 का ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क. आप जानते हैं बेटा ये जो टाइम एंड वर्क है ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा आता है और हमारे क्लास 8 में टॉपिक है. तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को बेहतर करने के लिए टाइम एंड वर्क को कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और साथ में ये भी हम जानते रहेंगे कि कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा टाइम क्या है एंड वर्क क्या है और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा एग्जैक्टली में मैथमेटिक्स में वो वर्क बनेगा. ठीक है, आप ये जान रहे होंगे सर टाइम एंड वर्क दोनों चीज़ें एक साथ ऐड करने के लिए हमें एक और टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उस टर्म का मतलब यानी मीनिंग क्या होता है बेटा, तो एफिशिएंसी. कौन है वो? एफिशिएंसी है. मीन्स ये कि बेटा अगर हम वर्क को बताना चाहते हैं कि वर्क क्या है इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में वर्क को बताने के लिए हमें टाइम पता हो. क्या पता होना चाहिए कि टाइम क्या है. और अगर हम टाइम एंड एफिशिएंसी का प्रोडक्ट करते हैं, किसका प्रोडक्ट करते हैं? इसका प्रोडक्ट बेटा, तो एफिशिएंसी का प्रोडक्ट. ठीक है, एफिशिएंसी का प्रोडक्ट. तो वर्क क्या है? बेसिकली टाइम एंड एफिशिएंसी. तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी इज वर्क इन मैथमेटिक्स. क्लियर? अब बेटा जो वर्क है ये W से डिनोट करते हैं और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं. किससे? T से. और जो एफिशिएंसी है उसको हम E से डिनोट करेंगे. क्लियर? तो टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी में एक रिलेशन आता है जिसका नाम होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी. तो अब हम क्या सीखेंगे बेटा कि अगर हमारे सामने केस फर्स्ट है, क्लियर, केस नंबर फर्स्ट, दो नंबर्स हैं. ठीक है, टाइम है मान लो, एक है एफिशिएंसी. इनका प्रोडक्ट फिक्स करते हैं. फिक्स मतलब फाइनाइट और एक कांस्टेंट वैल्यू बता देते हैं. अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया हमने. क्या कर दिया? कांस्टेंट. क्लियर? जब ये दो चीज़ें आपस में कांस्टेंट होती हैं तो यहाँ से ये आता है कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, 1 अपॉन एफिशिएंसी. क्लियर? यानी टाइम अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घट जाएगी. टाइम इंक्रीज, एफिशिएंसी डिक्रीज. और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज. तो ये एक रिलेशन बेटा हमें मालूम होना चाहिए. मान लो कि दो पर्सन्स थे हमारे सामने, लेट टू पर्सन्स. ठीक है, फर्स्ट पर्सन कोई वर्क था 4 डेज में करता है. ठीक है, और सेकेंड पर्सन वो उसको 5 डेज में करता है. तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो हमें सिखाएगा कि दोनों का जो एलसीएम 20 आएगा. ठीक है, कौन आएगा? एलसीएम 20. तो हमें क्या सीखना है कि दोनों का एलसीएम क्यों लिया जाता है. आप यहाँ से देख रहे होंगे एलसीएम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें एग्जैक्टली में सेम होती हैं. ठीक है, अब सेम क्या है सर? एलसीएम मतलब, एलसीएम का मतलब ये कि हमें एलसीएम मेथड सीखना है. ठीक है, क्या सीखना है हमें? एलसीएम मेथड. एलसीएम मेथड क्यों सीखते हैं हम लोग? तो एलसीएम मेथड इसलिए सीखते हैं बेटा कि हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आसान करने के लिए. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें आपस में, जैसे मैंने कहा टाइम अगर हमारे पास में 4 डेज है, टाइम क्या है बेटा? 4 डेज है. ओके, टाइम मेरे सामने 4 डेज है, टाइम 4 डेज. तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/4. एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/4. जब हम क्या करते हैं, वर्क को फिक्स कर देते हैं. अगर मान लो हमारे सामने एफिशिएंसी बेटा वो 5 है. क्लियर? तो जो इसका टाइम होगा वो आ जाएगा 1/5. तो ये चीज़ आपको रिलेशन याद रखना. टाइम जो अगर 4 है तो एफिशिएंसी 1/4 हो जाएगी. अगर एफिशिएंसी 5 है तो टाइम का जस्ट उल्टा यानी 1/5 हो जाएगा. ये एक हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट. फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए हमें टोटल वर्क कराना है. टोटल क्या कराना है? वर्क. क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैन मेरे साथ में है, 4 मैन है और 7 डेज लेते हैं, मान लो T डेज लेते हैं. और फिर और भी थे हमारे सामने कि T2 डेज ले रहे थे और जो मैन थे वो M2 थे. तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, कोई क्या है? वर्क है, और उस वर्क को 4 डेज लगते हैं 5 मैन करने में.
तो सेम वर्क को 6 डेज में करने के लिए कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी। मीनिंग ये कि बेटा हमें ये चीज याद रखनी है कि इस कॉन्सेप्ट से हमें ये सीखना है कि जो m है, ठीक है, हमारे सामने जो m है, m1 इंटू T1 इज इक्वल टू m2 इंटू क्या है, T2 है। तो ये 4 टर्म है, कितनी टर्म है, 4, और हमने 3 टर्म गिवन दे दिया, 3 टर्म गिवन है। तो यहाँ पे 3 टर्म हमें गिवन है, कितनी टर्म गिवन है, मान लीजिए 3 टर्म गिवन। तो 4th टर्म जो है लेट करेंगे हम, ठीक है, और x से लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x, और उसे हम फाइंड करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे सामने एग्जाम्पल पहले हम लोग सीख लेते हैं। मेरे सामने एग्जाम्पल ये है, इफ m1 is equal to 5 men's and T1 is equal to 4 days, comma m2 is equal to 10 men's, ठीक है, देन T2 तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है सर। हमने एक फार्मूला सीखा जिसमें m1 इंटू T1 इज इक्वल टू m2 इंटू T2। क्लियर। m1 की वैल्यूज है, यानी वैल्यू ऑफ m1 इज 5 एंड वैल्यू ऑफ T1 इज 4 इक्वल टू m2, m2 क्या है, 10 है, और T2 जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, 5 4 सा 20, ये मल्टीप्लाई में ही नंबर है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और T2 0 से, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 10 हो जाएगा, तो अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, सो T1, सो T2 इज इक्वल टू 2। अब क्या है बेटा, डेज में था तो क्या आ जाएगा, डेज। क्लियर। अब हम इसका अपने एक्सरसाइज में 11 एक्सरसाइज में, एक ही एक्सरसाइज है 11 चैप्टर में, और उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस, ठीक है, हैं, और 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। तो 14 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर। ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 men कैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग इन अ बिल्डिंग in 7 days. How many days will it take 21 men to do the job? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। 6 मैन कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फिटिंग को कंप्लीट करने में 7 डेज लगाते हैं, ठीक है, 7 डेज लगते हैं। और हाउ मैनी डेज, तो हमें टाइम को काउंट करना है, सेकेंड टाइम कितने डेज लगेंगे, 21 मिनट। देखो बहुत आसान है। अब बताओ यहाँ पे हमारे सामने गिवन क्या है, मैन, मीनिंग ये कि m1 जो है, ठीक है, m1 given that m1 is equal to 6 men, time T1 is equal to 7 days, and men m2 is equal to 21 men's, और time T2 is equal to question mark. We know that because of m1 is m1 into T1 is equal to m2 into T2. Putting the values, m1 is 6 and T1 is 7 is equal to m2 is 21 and T2 find. 6 multiply 7 upon, मल्टीप्लाई में राइट साइड नंबर 21 है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू T2। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6।
T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वन ज़ा 2, 1 डिनोमिनेटर में राइट करने की कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो क्या आ जाएगा 2, और क्या लिखेंगे हम, डेज। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, डन, क्लियर। सेम पैटर्न पर आपकी बुक में दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। Sasi views 25 buckets in 35 days. In how many days will she views 110 buckets? बेटा ये सेकेंड पैटर्न का है कि हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा कि पर डे बकेट कितने विश होते हैं वो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, पर डे। देखो यहाँ पे 25 बकेट्स 35 डेज में, क्लियर। तो 110 बकेट्स के लिए कितना टाइम लगने वाला, ठीक है, यूज करने में। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, तो जो 25 डेज हैं तो 35 डेज हैं और ये बकेट्स हैं, तो बकेट जो है इज इक्वल टू 25, टाइम जो है T1 इज इक्वल टू 35 डेज, और बकेट 110। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। इनमें क्या होता है कि जब हमें टोटल वर्क ही दिया होता है, टोटल क्या होता है, दिया होता है वर्क, तो उस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि पर डे बकेट्स कितने यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पर डे बकेट्स हमें काउंट करना है। तो देखो यहां से, तो पर डे बकेट्स जो होगा, पर डे बकेट्स इज इक्वल टू कितने डेज लग रहे हैं 35 अपॉन क्या है 25, क्लियर। देखो यहाँ पे 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 4 से यहाँ पे हमने कट किया, और इसके बाद यहाँ पे या 7/4 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 7/4, क्लियर, ताकि हमें क्या हो कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। तो 7 अपॉन क्या आएगा 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, डेज काउंट करना है। क्या काउंट करना है, डेज। तो हाउ मेनी डेज, तो लेट एक्स डेज, कितने डेज, एक्स डेज हमें फाइंड करना था। अब ये बताओ, पर जो डेज लगते हैं, पर बकेट में जो डेज लगते हैं यहाँ पे, वो कितना है 7/4, 7 अपॉन क्या है 7/4 है। तो 110 बकेट्स हैं, कितने हैं 110 बकेट्स हैं। तो 110 में कितने फाइंड करने वाले हैं, तो हम इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दे रखा है 7/4 इंटू में 110, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, क्लियर। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 38 अपॉन में 2। सॉरी बेटा सॉरी, वही तो हम कह रहे हैं इतना लेंदी क्यों हो रहा, सॉरी 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 सॉरी। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे अब हमारा जो लेट किया हमने, लेट एक्स डेज, कितने डेज एक्स डेज। तो बेटा यहाँ पे कितने बकेट्स हैं 110 है।
और पर बकेट में कितना टाइम लग रहा है, 7/5 टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14 और 1 15, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम, डेज। क्लियर? सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, तो ये इसकी वजह से। तो कितने डेज लगने, 154 डेज लगने वाले। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना है, जिन क्वेश्चंस में वर्क को पहले से दे रखा तो हम पर डेज बकेट्स को निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो अगर हमें डेज काउंट करना है तो कितने बकेट्स हैं और पर डेज में कितना टाइम लग रहा है, पर डेज में कितना टाइम लगेगा, 7/5 टाइम लगेगा। एक दिन में 7/5 है, ठीक है। एक बकेट को फॉर्म करने में या बनाने में हमें 7/5 लगता है, तो 110 में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्या है कि मेरे सामने क्या एक वर्क है कोई, ठीक है, और वर्क करने में हमें एक काम को 2 दिन लगते हैं, एक काम को करने में 2 दिन, तो 2 काम को करने में 4 दिन। कैसे जाना, हमने क्या किया आपस में, मल्टीप्लाई। तो ये भी आप सीख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई मेथड या प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगाया हम लोगों ने, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? तो प्रोडक्ट मेथड हमें याद कर लेना है कि कैसे लगेगा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हमने प्रोडक्ट मेथड में कुछ भी नहीं देखा, हमने ये देखा कि 25 डेज और 35 डेज, ठीक है। पर डेज के लिए हमने कहा सर जो डेज हैं वो D1 है, और बकेट्स जो हैं हमारे वो कितने दे रखे थे सर, हमने कहा सर यहाँ पे B1 है। कितने हो गए, B1 हो गए, ओके। फिर हमने ये देखा कि हमें काउंटिंग क्या करनी थी। अब हमें डेज कितने हैं, तो हमने कहा डेज हमें फाइंड करना है। हमने ये कहा कि बताओ बकेट्स कितने हैं, तो आपने कहा सर 110, यानी बकेट्स कितने हैं, B2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले पर लगा के दिखाते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या है, प्रोडक्ट मेथड इस तरह से हुआ। अब आपको डिवाइड लग रहा है कि D1 का मल्टीप्लाई B2 से करना है और B1 का मल्टीप्लाई D2 से करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 और D1 इज इक्वल टू B1 इंटू D2। क्लियर? अब आपको ये लर्न अगर है तो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लर्न है तो ऐसे डिवाइड करके आप पैटर्न बना सकते हैं। अब हमने कहा कि सर एक बार क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी हम लोगों ने पूरे सॉल्व किया, लेकिन अगर हम लेट करते हैं और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं B2। अब B2 में बकेट 100 क्या है, 10 है। अब D1 जो टाइम है वो कितना है, आपने कहा सर 35 है। क्लियर है? फिर हमने कहा अच्छा B2 जो आपका B1 है वो कितने बकेट थे, 25 थे, और इनटू में D2 टाइम है। अब यहाँ से देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, और 7 2 जा 14 1 15। ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आया होगा। बताओ क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 3, और ये हुआ अगला टाइप। ये कौन सा है, नेक्स्ट टाइप है, बहुत ही बेहतर है। ये अब कैसे होंगे सर, तो ये एलसीएम मेथड से सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, एलसीएम मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक कवर करा देते हैं। क्या कवर कराते हैं, बेसिक। तो देखो बेसिक में क्या है कि हमारे सामने एलसीएम मेथड को हम सीखने वाले, क्या सीखने वाले, एलसीएम मेथड इन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। एलसीएम मेथड क्या है कि एक कोई पर्सन ए और एक कोई पर्सन बी, ए को क्या हुआ एक्स डेज लग गए और बी को क्या हुआ वाई डेज लग गए। तो हमने कहा इन दोनों को फिनिश में कितना टाइम लगेगा, दोनों को फिनिश में कितना टाइम लगेगा। तो हम करते क्या हैं कि x और y का एलसीएम लेते हैं। x और y का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो आप बताओ एलसीएम x कॉमा वाई का क्या आएगा। आप कहेंगे सर दोनों नंबर्स अलग अलग हैं और हमें कॉमन भी नहीं दिख रहे हैं, तो उनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन इनका एलसीएम अलग अलग भी हो सकता है। जब कोई नंबर जैसे 4 है और 9 है तब तो दोनों ही नंबर्स डिफरेंट। लेकिन फिर हमने देखा 4 है 8 है तो इनमें कॉमन भी हैं। 4 और 8 में कौन कॉमन है सर, 4 2 जा 8, 4 8 के अंदर है तो वहाँ पे एलसीएम लेना है। लेकिन ऐसे नंबर्स हैं जिनका रिलेशन एक दूसरे में नहीं है,
में नहीं आते हैं तो वहां पे हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। तो एलसीएम ये आया तो यहाँ पे हम एलसीएम लिख देंगे। क्लियर? ये क्या बताएगा? तो बेटा ये बताएगा वर्क को। क्या बताएगा ये? वर्क को। ये क्या बता रहे थे? एक्स और वाई। ये बता रहे थे डेज को। क्या बता रहे थे? डेज को। फिर बताओ एक्स में किससे मल्टीप्लाई किया कि एक्स वाई आया? आपने कहा वाई से। आपने क्या बोला? वाई से। मैंने कहा वाई में किससे मल्टीप्लाई? आपने कहा एक्स से। ये दोनों क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं एफिशिएंसी। क्या बताते हैं ये? एफिशिएंसी। बताओ क्लियर? ये क्या बताते हैं भाई? तो ये बताते हैं एफिशिएंसी को। क्लियर हो गया? अब दोनों को एक साथ वर्क कराना। दोनों को क्या कराना है? एक साथ, टुगेदर। तो दोनों को एक साथ कराने में कितना टाइम लगने वाला है? तो वो क्या होता है? टोटल वर्क एक्स अपॉन वाई, और दोनों एफिशिएंसीज का सम, तो एक्स प्लस वाई। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना, और ये थे इसका डेरिवेशन। क्लियर? इस फार्मूले को क्या करना है? याद क्या करना है सर? कि हमें एलसीएम को ऊपर लिख देना है, और जो एफिशिएंसी आएंगे उनका क्या करना है? सम। तो हम निकाल सकते हैं कि दोनों अगर एक साथ वर्क करते तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। अच्छा, एक साथ को हम ऐड से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ऐड से। अब आप कहेंगे सर हमें क्वेश्चन दिखाइए। हमें क्या दिखाइए? क्वेश्चन। कोई ना कोई क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है? 3rd है। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि 2 men कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन 3 days एंड 6 days। 2 men थे, तो हमने क्या किया? लेट कर लिया। फर्स्ट मैन इज इक्वल टू ए, और सेकेंड मैन इज इक्वल टू बी। क्लियर? तो बेटा ए, और यहां पे कौन हो गया? बी। ए को कितने डेज लगते हैं? आपने कहा सर 3 days। बी को कितने डेज? 6 days। भाई इसे कितने डेज लगेंगे? 3। इसे कितने डेज लगेंगे? 6। तो दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। दोनों के क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? यहां देखो, तो एलसीएम ऑफ 3 and 6, 3, 6, 2, 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहां पे देखो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होता है, यानी क्या आ जाएगा? 6 आएगा। अब यहां पे क्या आ चुका है? 6 आ चुका। क्लियर? आप बताओ अब हमें क्या करना है? अब हमें एक चीज करना है कि 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? आप कहेंगे 2 से। 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? तो आप कहेंगे 1 से। किससे? 1 से। ये बताओ ये क्या बताता है? टाइम को। ये क्या बताता है? को ये क्या बताता है? वर्क। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, टोटल टाइम टुगेदर। ठीक है, टेकन। तो दोनों को एक साथ का टाइम हमने पढ़ा है सर एलसीएम। एलसीएम को क्या? वर्क था अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी किन की? दोनों की एफिशिएंसी। तो टाइम जो टेकन टुगेदर वाला है वो आपका वर्क आएगा। वर्क कितना है? 6 आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी? एक की 3, एक की 2 है, एक की क्या है? 1 है। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 days। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd हुआ डन। ओके, अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, अब क्वेश्चन 4 क्या है? 1 man can do a piece of work in 3 hours, another can do the same piece of work 2 hours. How long will they take if they work together? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है पहले इसकी मीनिंग समझो। 1 man can do a piece of the work, एक आदमी था उसे 3 hours, another man can do the same of work 2 hours। तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत आसान से हमने कहा एक मैन ए है और एक मैन कौन है? बी है। अब एक मैन को 3 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स? हमने कहा सर 3 आवर्स। एक बी मैन है उसको लगते 2 आवर्स। क्या लगते हैं बेटा? 2 आवर्स। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम। तो यहां पे देखो
LCM of 2 and 3, 2 comma 3, 2 ones are 2 and 3 right as it is, and 1 3 ones are 3. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM क्या आएगा? 6 आएगा. यहाँ तक समझ में आ गया होगा? बताओ, क्लियर हुआ? LCM क्या आएगा? 6 आ जाएगा. बताओ 3 में किससे मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे सर 2 से, और 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए तो 3 से. ये क्या बताएगा बेटा? ये है डेज, यानी ये टाइम हो गया. ये क्या हो गया? टाइम हो गया. ये क्या है? एफिशिएंसी हो गई. ये क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई. ये क्या हो गया? वर्क. टूगेदर का फार्मूला क्या होता है भाई? देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, टूगेदर. हमने पढ़ रखा है सर अभी. तो टूगेदर का जो फार्मूला है, टूगेदर का जो फार्मूला है वो हमने पढ़ रखा है अभी जस्ट नाउ, कि ए और बी को एक साथ के लिए टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे ये टोटल वर्क को शो करता है, डिनोट करता है, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बोथ यानी टूगेदर. तो आप बताओ, टोटल वर्क जो है वो 6 है, एफिशिएंसी इसकी 2 इसकी 3, यानी क्या आएगी? 5 आएगी. अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे. तो 5 1 जा 5, ओके, 5 1 जा 5, बचेगा 1 और पॉइंट लगाएंगे, 5 2 जा 10. तो 1.2 डेज लगने वाले हैं. क्लियर हो गया? या फिर 6/5 डेज बोल सकते हैं. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, ये है पॉइंट में आंसर और ये क्या है? फ्रैक्शन में आंसर. दोनों ही सही. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ने वाले 5 पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. अगला जो टाइप है, इसमें ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. इसमें क्या है कि 2 पर्सन थे, मान लीजिए हम थे और अमित सर थे. ठीक है बेटा, तो हम दोनों लोग, एक हमें टास्क मिला, ठीक है, और उस टास्क को कंप्लीट करना था. जब हम और अमित सर दोनों उसे सॉल्व कर रहे थे, उस टास्क को कंप्लीट कर रहे थे, मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग था, तो 10 डेज लग रहे थे. बट जब अमित सर, ए मतलब अमित सर अलोन कैन डू इट, जब अमित सर अकेले कर रहे थे उसे 15 डेज लगे. तो हाउ मेनी डेज वुड बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क, यानी मुझे करने में कितना वर्क लगेगा, यानी बी को. ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है हमें, इस लैंग्वेज को हमने समझ लिया बेहतरीन तरीके से. क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि टूगेदर को डिनोट कैसे करते थे हम. तो आप कहेंगे सर टूगेदर को हम ए और प्लस बी से, इन दोनों को एक साथ टाइम लग रहा था 10 डेज. कितना? 10 डेज. और ए को अकेले उसी वर्क को करने में लग रहा था 15 डेज. तो हम इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम. अच्छा, 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? आप कहेंगे सर इतना सीख चुका हूँ, एलसीएम निकालना आता है, 30 डेज आएगा. हमने कहा 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया बताओ. तो आपसे कहा मैंने 10 में किस नंबर से मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे सर 3 से. मैंने कहा इसमें कितने से, आपने कहा 2 से. एलसीएम एक बार बच्चों को दिखा देते हैं. तो एलसीएम यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हैं, 10, 15. तो 10 बेटा ऐसे राइट करेंगे, यहाँ पे 15 एक साथ, और 2 5 जा 10. क्लियर? हम 15 को एज इट इज़ राइट करेंगे, और 3 और 5 को एज इट इज़, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30. आप बताओ, अब की बार ध्यान से देखना, एफिशिएंसी क्या बताता है? कैपेसिटी को बताता है. एफिशिएंसी क्या बताता है? कैपेसिटी को बताता है. मीन्स कि अब जब हम दो लोग कैपेसिटी 3 की है, मान लो जब हम दोनों लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब अमित सर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. तो हम कितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर रहे हैं बताओ? तो आप कहेंगे सर 1. तो जो एफिशिएंसी ऑफ हमें बी निकालनी है वो क्या आएगी? हम दोनों की एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे. ए की एफिशिएंसी को क्या करेंगे? माइनस. टुगेदर एफिशिएंसी 3 है, अलोन एफिशिएंसी ए की जो है वो 2 है. तो एफिशिएंसी ऑफ बी 3 - 2 यानी कि 1 आएगा. तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1. क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब तो हमें बताना है, तो हम तो फार्मूला जानते हैं. वी नो दैट बिकॉज ऑफ फार्मूला हमारे सामने क्या है कि टुगेदर का तो अब हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें लाना है बी का. तो हमें बी के टाइम के लिए वर्क तो सेम है, पूरा ही करना है ना. देखो यहाँ पे लिखा है ना सेम वर्क. अच्छा, सेम वर्क है यानी वही रहेगा. अब एफिशिएंसी दोनों की एक साथ तो नहीं आएगी, क्योंकि कर बी रहा है वर्क को, तो उसी की एफिशिएंसी लिखेंगे ना. यस. तो
टाइम जो बी लेगा बेटा, वर्क जो है वो 30 है, और एफिशिएंसी बी की अभी हमने निकाली यहाँ पे 1, और 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और यहाँ पे साथ में क्या लिख देंगे हम, डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बी को बेटा सेम वर्क को करने में कितने डेज लगने वाले हैं, 30 डेज लगने वाले हैं। क्लियर? बहुत अच्छा लगा होगा आपको, बेहतरीन टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, और फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और 7 नंबर से सेकेंड लेक्चर में। तो यहाँ पे लिखा है बेटा क्वेश्चन में, देखो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 men कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क 6 आवर एंड 4 आवर। तो 2 men थे, एक को 6 आवर लग रहे थे, एक को कितना 4 आवर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द फर्स्ट हैज वर्क फॉर 2 आवर्स ही हैज ज्वाइंड बाय द अदर, बाय व्हेन शुड द वर्क बी कंप्लीटेड। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। पहले से हम समझते हैं ये क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। देखो एक यहाँ पे एक पर्सन था, ए था पर्सन, ओके, ए पर्सन था यहाँ पे, और यहाँ पे कौन था, बी था। ए को कंप्लीट में करने में 6 आवर्स लगते हैं, और बी को लगते हैं 4 आवर्स। क्लियर? और दोनों का एलसीएम आएगा 12 आवर। मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई हम 3 से करने वाले। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर आफ्टर द फर्स्ट मतलब पहला वाला 2 आवर्स वर्क डन कर दिया, 2 आवर्स फर्स्ट आदमी कर लिया वर्क, ही ज्वाइंड बाय द अदर, दूसरे के साथ चला गया, बाय व्हेन शुड द वर्क बी कंप्लीटेड। तो अब जो वर्क है उसे कंप्लीट में कितना टाइम लगने वाला है। क्लियर? अब जो बी पर्सन है उसे कितना लगेगा, टोटल टाइम दोनों बताने वाले हैं हमें। क्लियर? तो देखो बेटा हमने कहा कि वर्क हमारे पास 12 था, तो इसका मतलब टोटल वर्क कांस्टेंट है। टोटल वर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम टाइम जो है वो ए का करा लेते हैं वर्क, और एफिशिएंसी ए की, और फिर ये चला जाएगा। तो अब कौन करने वाला है, बी का, तो टाइम बी का, और एफिशिएंसी किसकी, बी की, और टोटल जो वर्क है वो तो कितना है, 12 है। यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, टोटल वर्क क्या है, टोटल। तो एफिशिएंसी जो टाइम जो ए का है, ए कितने आवर्स करके निकल जा रहा है भाई, 2 आवर्स कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहां से 2। एफिशिएंसी जो है ए की, एफिशिएंसी कितनी है, वो 2 है। एफिशिएंसी कितनी है भाई, वो भी 2 है, और प्लस टाइम जो बी का है वो हमें नहीं मालूम है, इनटू एफिशिएंसी जो बी की है वो कितना है, 3 है, इज इक्वल टू 12। यहां तक क्लियर? 2 2 ज़ा 4, और प्लस 3 TB इज इक्वल टू 12। तो 3 TB इज इक्वल टू 12, प्लस में नंबर लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा माइनस में, तो TB इज इक्वल टू 12 से 4 बेटा 8 आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका जो टाइम है वो किसके लिए आ चुका है। तो आप कहेंगे सर इसको हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, आवर्स में दिया गया है, तो 3 2 6 यानी 2 आवर, ठीक है, और प्लस हम कर लेंगे, तो 2 अपॉन क्या रहेगा 3, और मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, मीनिंग ये कि जो बी है उसे लगने वाले हैं 2 आवर, 2 2 ज़ा 4, 40 मिनट। अच्छा टोटल टाइम कितना लगा, अब क्वेश्चन ये भी तो है कि सर टोटल टाइम कितना लगा। तो आप कहेंगे सर जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम जो होगा वो ए और बी का टाइम होगा। ए कितने आवर्स काम करके चला गया था बेटा, 2 आवर्स, और प्लस 2 आवर, ओके, 2 आवर प्लस 2 आवर, और साथ में कितना है 40 मिनट। क्लियर है? तो 2 आवर 2 आवर यानी देखो यहाँ 2 घंटे यहाँ के और 2 यहाँ के 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर 4 आवर्स हो जाएगा, और कितने मिनट्स, तो 40 मिनट्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 आवर 40 मिनट्स जो कि टोटल टाइम, और बी का टाइम जो है वो है 2 आवर 40 मिनट। बेटा सभी लोग एकदम बेहतर से सीख रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आया होगा।
अब हम क्या करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करा देते हैं, और यहाँ ही मतलब ये पूरी क्लास है, फर्स्ट क्लास वो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 तक रहेगी, और जो सेकंड आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से। अब हम क्या करते हैं, इसकी समरी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? या फिर हम देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपके पैटर्न के, जो कि आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 से है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए एंड बी टुगेदर टेक 5 days, डू अ वर्क बी एंड सी टेक 7 days to the same work, and A and C take 4 days to do it. Who among these will the least time if would do it alone? तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ए टैब, ये क्वेश्चन ये सेकेंड लेक्चर के बाद डन होगा। ठीक है, ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 13 days. 30 days they worked for it for 20 days, and then B left. The remaining work was done by A alone in more 20 days. 20 दिन और लग गया उसको। A alone can finish the work. ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेक्चर खत्म होते होते हम लोग चीज़ों को सीख लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन केवल कहाँ तक सीखा, हमने 6 तक सीख लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि बेसिक जितना हम लोगों ने अभी कवर किया उसे हम एक बार और रिपीट करा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया बेटा, ए लिया पर्सन और बी लिया, और अब की बार हमने सी ले लिया। क्या ले लिया? सी। ए को किसी वर्क को फिनिश करने में हमने कहा कि हमें 4 days लग रहे हैं, और बी को हमने कहा 3 days लग रहे हैं, और सी को हमने कहा 12 days लगते हैं। तो बताओ, आप इन तीनों के एलसीएम लेंगे, और तीनों के एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। तो ए में क्या किया गया? ए में मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई बताओ? तो आप कहेंगे सर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। क्लियर? फिर हमने कहा बताओ, अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, बी में मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो 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 भाई, देखो देखो देखो, ए को अगर हमें 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई? 3 से। अगर बी को करना है तो हमें 4 से। अगर हमें 12 को ही करना तो 1 से। अगर हम टुगेदर वर्क देखें तो एक साथ भी वर्क वही रहेगा, वर्क सेम रहने वाला है। तो हम कह रहे हैं कि टाइम अगर एक साथ निकाल के दिखाओ, मतलब ये कि तीनों को एक साथ वर्क करना, और फिर कितने डेज लगने वाले, जिसे हम डिनोट करते हैं टी ए प्लस बी प्लस सी से। तो आप कहेंगे सर टोटल टाइम लगाओ और सभी की एफिशिएंसी लगा दीजिए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, तो कहेंगे हम वर्क जो है वो 12 है, और एफिशिएंसी कितनी? 3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 3 7 और 1 8, 4 3 ज़ 12, 4 2 ज़ 8, और 1 पॉइंट क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो 1.5 डेज में हम एक साथ अगर करते हैं तो वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अगर अकेले करते हैं तो हमें 4 days ए को लगने वाला है, बी को 3 days, और सी जो है लेजी पर्सन उसको 12 डे लगने। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको 7 क्वेश्चन नंबर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इस समय आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 3 दिन लगातार वो छुट्टी हुई, और फिर भारी बारिश और कांवड़ यात्रा की उस पर फिर से आज छुट्टी हो पाई। लेकिन हम लोग को क्या है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग ऑनलाइन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऑनलाइन हम लोगों ने आपके लिए ये लेक्चर जो है सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो पार्ट सेकंड है उसमें उन दोनों से हमें क्या करना है कि मोस्टली क्वेश्चंस जितनी एक्सरसाइज में सभी हम डन कर लेंगे, और अपना चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा, और सभी को अपनी कॉपी में, पेयर कॉपी में से नोट कर लेना। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।